हेलो एंड नमस्ते। शॉर्ट हैंड के बारे में आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई एस्पेक्ट को हम लोगों ने देखा, लेकिन और भी एस्पेक्ट बचे रह जाते हैं। शॉर्ट हैंड से जुड़े कई एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं जिसमें सबों पर ध्यान देने की जरूरत रहती है। जैसे एक प्रमुख एस्पेक्ट है कि इसकी प्रैक्टिस की कैसे जाए। बहुत विद्यार्थियों का जिसका लिखते वक्त ऐसा लगता है कि दो चार वर्ड से पीछे रह गए, वो दो चार वर्ड उनका छूट गया और इस कारण उनको कंफ्यूजन भी हो जाता है। कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं। जिस वर्ड को जो बोला गया है वो नहीं लिख के ट्रांसक्राइब करते समय उसमें मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण उनकी गलतियों की संख्या बढ़ जाती है और सिलेक्शन होते होते हुए रह जाते हैं। तो स्पीड के संबंध की बात मैं कर रहा हूँ। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के बीच में आपस में रिश्ता क्या है। बहुत लोगों का ये मानना है, ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। तो बहुत लोगों का ये मानना होता है कि स्पीड की प्रैक्टिस करते करते ही स्पीड बढ़ती है और उसी तरीके से धीरे धीरे एक्यूरेसी भी आ जाती है। ये पूर्ण सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि एक्यूरेसी एक्यूरेसी फाउंडेशन से उपजी हुई चीज है, जिसकी बलिदानी नहीं की जा सकती है स्पीड के लिए। और अगर फाउंडेशन मजबूत है, स्पीड बाय प्रोडक्ट है। स्पीड बाय प्रोडक्ट है। अगर एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए शुरू से चलेंगे हम लोग, तो वो स्पीड तो आना स्वाभाविक है। लेकिन एक्यूरेसी अगर कमजोर है तो स्पीड रहते हुए भी गलतियों की संख्या इतनी रहेगी कि वो हमें बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचा के भी डुबा देगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्यूरेसी को स्पीड पर बलिदान नहीं किया जा सकता, जबकि स्पीड को एक्यूरेसी के लिए बलिदान किया जा सकता है। यानी हमेशा हमारा ध्यान एक्यूरेसी की ओर रहे और इसका निरंतर अभ्यास रहे। हमें शुरू से ही, फाउंडेशन के टाइम से ही उसके लिए करना क्या होगा। उसके लिए करना ये है कि ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन इंग्लिश वोकेबलरी का एक ऐसा बड़ा पार्ट है। बहुत कम शब्द में शब्दों की संख्या बहुत कम रहने के बावजूद ये ऐसा कोर इंग्लिश है वोकेबलरी है कि ये हर इंग्लिश में लिखे हुए पैसेज के बीच में 60%, कहीं 70%, कहीं 80% तक इन्हीं शब्दों की पुनरावृत्ति होती रहती है। इसलिए यह जरूरी है कि पहले ग्रामर और कॉन्ट्रैक्शंस पर बिल्कुल नियंत्रित रूप से उस पर कब्जा रहे, कंट्रोल रहे। और सबसे अच्छा ये होता है, जो सलाह मैं अपने विद्यार्थियों को देता भी हूँ और वे लोग करते भी हैं, कि ग्रामलोग्स और कॉन्ट्रैक्शन की एक अलग रिकॉर्डिंग बना दिए हैं। वो सुबह पढ़ने के लिए जब शुरू में बैठते हैं तो सबसे पहले काम यहीं से शुरू करते हैं कि पहले ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन की पूरी रिकॉर्डिंग को लिखते हैं। ज्यादा लंबे समय का नहीं है, 7-8 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का अलग अलग कई रिकॉर्डिंग है। तो 7-8 से 10 मिनट तक के अंदर में हो जाता है। और वो एक बार जब सुबह सुबह ताजा हो जाता है ना, तो उतना वर्ड्स पर तो नियंत्रण रहता ही रहता है। फिर इस पर कुछ एक्सरसाइजेस मैंने चुन के रखे हैं, जिन एक्सरसाइजेस में फायदा क्या है कि उसमें ग्रामलोग और कॉन्ट्रैक्शन जितने सारे हैं सबों की प्रैक्टिस कराई हुई है। तो ऐसा मेरे पास 15-20 स्पेशल एक्सरसाइजेस है जिसकी प्रैक्टिस हम किताब पूरी होने के साथ साथ कराते चलते हैं। तो आज का टिप्स इतना ही। फिर बाद में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।
हाँ, ये बात कहना ज़रूरी है कि यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख लिए तो इसका मतलब है कि आप शॉर्ट हैंड से इंटरेस्टेड हैं और शॉर्ट हैंड में आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपना अपग्रेडेशन अगर चाहते हैं, तो मैं मुफ्त में सलाह देता हूँ। मैं भोला प्रसाद शाह एक्सपर्ट शॉर्ट हैंड स्कूल से बिलोंग करता हूँ। मैं एक डिजिटल कोच हूँ और ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता हूँ। फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन की सेवा भी दे रहा हूँ। वैसे अभी मेरा 2 बैच फ्री शॉर्ट हैंड लर्निंग इन 4 मंथ्स ऑलरेडी चल रहा है और अगला बैच भी फिर जल्द ही बनाऊंगा। तो यदि आपको ये बातें मेरी पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए। जैसा आपको समझ में आता है वैसा कमेंट दीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म का लिंक दिया है। यदि आप हमारे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भरकर सबमिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।